हेलो दोस्तों, अभी हम लोग कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर भाषा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो भाषा क्या है? भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज वो कहते हैं और भाषा का ही प्रकार बोली है। बोली जो है वो छोटे एरिया में बोला जाता है और भाषा का एरिया बड़ा होता है। उसे देश के द्वारा मान्यता मिला रहता है। तो हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए अपने भाव और विचारों को हम भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को लिखकर, बोलकर या संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। भाषा के मूल में ध्वनि होती है। भाषा के लिए पहला प्रयास हम ध्वनि के माध्यम से ही करते हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप ही वर्ण बनता है। वर्ण क्या है? तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड न किया जा सके और भाषा के मूल में ध्वनि ही होती है। जब हम इन वर्णों को एक निश्चित क्रम की व्यवस्था के अनुसार जोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनते हैं। जैसे वर्ण क्या है? क हल, ख हल, ये जो व्यंजन है, स्वर है, ये वर्ण है। तो अगर हम दो वर्ण को जोड़ते हैं जैसे क ल श, तो ये हुआ कलश। तीन वर्ण मिल करके एक शब्द, सार्थक शब्द कलश बना। या सड़क। तो स्पष्ट है कि भाषा के मूल में ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियाँ ही भाषा रूप ग्रहण करती हैं। हिंदी में स्वर और व्यंजन तथा अंग्रेजी में ABCD आदि इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। इस तरह से भाषा एक व्यवस्था है जिसे बांधकर ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा व्यवस्था को हम मनुष्य नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे भाषा का परिभाषा लिखा हुआ है कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को लिख कर या बोलकर प्रकट करते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कहीं कहीं 3 भी रूप लिखा जा सकता है। सांकेतिक भाषा को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। बहुत बार इच्छाओं को प्रकट करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग होता है। तो मौखिक भाषा क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मौखिक भाषा वो भाषा है जो मुख के द्वारा व्यक्त की जाती है या बोली जाती है। तो मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह स्वरूप जिसमें बोलकर, सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है? तो भाषा का वह स्वरूप जिसको हम लोग लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह लिखित भाषा है। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब है लिखित भाषा का महत्व। तो लिखित भाषा का महत्व है कि इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभ उठा सकती हैं। यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है। और जो भाषा जो हिंदी भारत में बोली जाती है और साहित्यिक प्रचलित नाम
उसका साहित्यिक और प्रचलित नाम खड़ी बोली है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में यह बोली जाती थी और बिल्कुल खरी बात कहने के कारण, अक्खड़ भाषा होने के कारण इसे बिल्कुल खरी बात कहने के कारण तथा अक्खड़ भाषा होने के कारण संभवतः इसे खड़ी बोली कहा जाने लगा। इसकी जो भी हो, परंतु आज भारत में यही खड़ी बोली बोली जाती है, जिसमें देसी विदेशी दोनों प्रकार के शब्द व्यवहार में आते हैं। तो खड़ी बोली क्या है? तो कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में यह बोली जाती थी और बिल्कुल खरी बात कहने के कारण एवं अक्खड़ भाषा होने के कारण इससे खड़ी बोली कहा जाने लगा। इसमें संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, जितना भी भाषा है, जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, सारा भाषा को खड़ी बोली में शामिल कर लिया गया है। संपर्क भाषा, जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक और भाषाई स्तर पर जोड़ने का कार्य करे उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है। भारत के अलग अलग भाषी प्रांतों के लोग इस भाषा में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भी संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर भारत के निवासी दक्षिण, पश्चिम, पूर्व भारत में जाकर एक दूसरे से हिंदी भाषा में संपर्क स्थापित करते हैं। अब है राजभाषा क्या है? राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। इसी में शासन के सभी आदेश निर्देश प्रकाशित होते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा जो है भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है। कब, इसको याद रखना जरूरी है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। 14 सितंबर 1949 को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ राजभाषा, यहाँ की राजभाषा हिंदी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी की राजभाषा को रूप में मान्यता दी गई है। कुछ प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये प्रदेश हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि। अन्य राज्यों ने अपनी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।